ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप किसी ड्रग का आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, यानी कितने प्रोपोर्शनल में ड्रग, या हम कहें कितने परसेंटेज में ड्रग आपकी एब्जॉर्ब हुई है और या आयनाइज पोर्शन में है या अनआयनाइज पोर्शन में, तो उसका फ्रैक्शन क्या है वो हम कैसे निकालते हैं। तो इस चीज़ को निकालने के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पीएच और पीकेए के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये फैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि ड्रग इजीली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर सकती है, क्योंकि वो लिपिड का बना है। और लिपिड भी आपका कैसा है, एक तरह से हम कह सकते हैं नॉन पोलर है, आयनाइज नहीं हुआ है। तो ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म, तो ये आपका एक पहला पॉइंट है। अब अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग रहती कैसे है या होती कैसे है। जैसे आपने एक टैबलेट ली पैरासीटामोल की, या आपने डिस्प्रिन की टैबलेट ली, कुछ भी लिया, तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड कैसे करता है कि वो कितनी आयनाइज फॉर्म में रही है, कितनी आपकी अनआयनाइज फॉर्म में रही है। तो इन द सेम मीडियम, जो सबसे पहला आपका पॉइंट है वो ये है कि इन द सेम मीडियम ड्रग कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंपल सी बात है, अगर मीडियम सेम है तो ड्रग आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। जैसे मैंने एस्पिरिन का एग्जांपल दिया आपको कि एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपका एक एसिडिक ड्रग है। तो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो आपका कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है। जो आपका एस्पिरिन है वो एब्जॉर्ब हो गया आपकी स्टमक से, तो स्टमक में वो क्या रहेगी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट क्या है, एसिडिक है, और आपकी ड्रग भी एसिडिक है। लेकिन उसका आयनाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होगा, उसका आयनाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा जब वो ड्रग आपकी इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर पीएच क्या है, वहां पर पीएच आपकी बेसिक है। जैसा कि यहाँ लिखा है 7 to 8.5 के अराउंड पीएच होती है। स्टमक में आप HCl गैस्ट्रिक जूस की वजह से 1.5 to 3.5 जो आपकी एसिडिक जो एक पीएच है वो है। तो एसिडिक ड्रग आपकी एसिडिक इन्वायरमेंट जो आपका स्टमक में है वहाँ से आपकी एब्जॉर्ब होती है, वहाँ अनाइनाइज फॉर्म में रहती है। ऐसे ही बेसिक ड्रग जैसे आप मॉर्फिन, एट्रोपिन, ये सब आपकी बेसिक ड्रग हैं। तो इन सब बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में कहाँ रहती हैं, ये अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रहती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी हम ड्रग लेते हैं बेसिक होती हैं, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा कोटेड हो, उनके ऊपर कोटिंग होती है, ताकि वो ड्रग्स जो हैं स्टमक में आपकी आयनाइज ना हो जाएं। स्टमक में अगर ड्रग आयनाइज होगी तो मतलब आपकी ड्रग का जो एक्शन है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि ड्रग आपकी ब्लड में जाएगी ही नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी। इसलिए आप देखते हैं जो आपकी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आती हैं, तो वो उन सब का रीज़न यही है कि वो इंटेस्टाइन में जाकर जो है आपकी अनआयनाइज फॉर्म में रहें और आपकी एब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। फॉर एसिडिक ड्रग, ओरल रूट की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, द ड्रग कैन पास द GIT मेम्ब्रेन और द ब्लड वेसल इन द एसिडिक मीडियम, कि एसिडिक ड्रग आपकी एसिडिक मीडियम में ही पास आउट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट बेसिक ड्रग को लेकर है कि आपकी जो बेसिक ड्रग है वो आपका ऐसे ही जो है इंटेस्टाइन में या बेसिक इन्वायरमेंट में आपकी मेम्ब्रेन्स को पास करेगी। तो ये आपका पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर पीएच एंड पीकेए, जनरली मैं अगर पीएच और पीकेए की बात करूँ तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफ में, ताकि आपको वीडियो को समझने में या कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे हमने स्टमक का बताया कि स्टमक की पीएच आपकी 1.5 to 3.5 है, इंटेस्टाइन की पीएच 7 to 8.5 है। तो क्या होता है कि जो पीएच है वो हमेशा सॉल्यूशन की होती है। अब आपके पास HCl होता है, आप HCl को वाटर में मिक्स करते हैं, तो आप बताते हैं कि ये सॉल्यूशन बन गया है और इसकी पीएच इतनी है, तो ये आपकी पीएच हो गई है। कि ये पीएच जो वर्ड है वो आपका सॉल्यूशन की पीएच होती है, किसी कंपाउंड की पीएच नहीं है। अब आप ऐसे नहीं बताते हो कि ये HCl की पीएच है। HCl को आप जब आपने वाटर में डाला तो आप सॉल्यूशन बनने के बाद आप बताते हो कि ये आपकी जो पीएच है
ये जो है आपकी HCl की पीएच है, जो आपका HCl का सॉल्यूशन है उसकी पीएच है। जबकि pKa क्या होता है? pKa होता है आपका वो पीएच जिस पे ड्रग आपकी 50% आयनाइज हो जाती है और 50% अनआयनाइज हो जाती है। मान लेते हैं हमने एक HCl का सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने उसकी पीएच 3 है और उसमें हमने एक ड्रग डाली, उसकी pKa वैल्यू 3 है। तो जब pKa वैल्यू और pKa वैल्यू केमिकल कंपाउंड की ड्रग की और जो pH है आपकी सॉल्यूशन की मीट करेगी, तो वो ड्रग जो है आपकी 50% आयनाइज्ड और 50% आपकी अनआयनाइज्ड। यहाँ पर अनआयनाइज्ड आएगा कि आपकी 50% ड्रग आयनाइज्ड है और 50% ड्रग आपकी अनआयनाइज्ड है। तो उसे हम pKa वैल्यू कहते हैं कि किस सॉल्यूशन की pH पर आपकी जो ड्रग है वो 50% आयनाइज हो जाएगी और 50% अनआयनाइज हो जाएगी। तो जनरली जब आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको pKa वैल्यू पहले बताई जाती है कि इसकी pKa वैल्यू 5 है। तो आने वाले स्लाइड्स में हम एग्जाम्पल को लेकर बेसिक और एसिडिक दोनों ड्रग का दिया है, वहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा बताना है कि pH आपकी सॉल्यूशन की होती है। जैसे स्टमक है तो स्टमक की हम pH ले रहे हैं तो उसको एक सॉल्यूशन मान रहे हैं कि उसका pH इतनी है स्टमक की, और इंटेस्टाइन की pH कितनी है आपकी 7 to 8.5 है। और pKa वैल्यू जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, मॉर्फिन, एट्रोपिन, कोई भी ड्रग है उसकी कोई ना कोई pKa वैल्यू होगी जहाँ पर जाकर वो 50% डिसोशिएट हो जाएगी और आपका 50% आयनाइज होगी और 50% अनआयनाइज होगी। तो इसे हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर जो ये लास्ट लाइन में कंक्लूजन लिखा है इन स्लाइड का, इट मीन्स pH इज ऑफ सॉल्यूशन एंड pKa इज ऑफ द ड्रग। तो ये आपका रहता है। और जब ये दोनों मिलती हैं, मान लो pH भी 5 है सॉल्यूशन की और ड्रग की pKa वैल्यू भी 5 है, तो 50% आयनाइज हो जाएगी ड्रग और 50% अनआयनाइज्ड। ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं। अगर आपको यहाँ पर क्लियर है सब, ये रूल्स क्लियर हो गए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। स्लाइड्स या वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका लाइफ टाइम के लिए टाइम आपको वैलिड होगा, कुछ आपको फ़ायदा ही देगा। सबसे पहले जो पॉइंट है आपका जिसमें हमने pH को बताया है कि अगर pH और pK बराबर है, जो पिछली स्लाइड में बताया, तो 50% आयनाइज और 50% अनआयनाइज। सबसे पहला अब जो रूल है, pH इज ग्रेटर देन pKa। अगर हम मान लें सॉल्यूशन की pH आपकी 7 है या 7 है और आपकी जो ड्रग की pH है वो आपकी 5 है, ड्रग की जो pKa वैल्यू है वो आपकी 5 है, तो ये आपका पहला केस होता है। इट मीन्स pH ग्रेटर देन द pKa। और बेसिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है। अगर ये 7 की जगह 9 हो जाती या 8 हो जाती तो क्या होता, ड्रग इज मोर इन द आयनाइज्ड फॉर्म। जो आपकी ड्रग है वो आपकी आयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि pH जो है ज़्यादा है एसिडिक ड्रग के लिए, क्योंकि अब एसिडिक ड्रग है तो उसे इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, एसिडिक चाहिए। और एसिडिक इन्वायरमेंट कब होगा, जब आपकी pKa वैल्यू से जो है आपका कम pH होगी सॉल्यूशन, यानी 5 से कम होगी, तो आपका क्या होगा, उस ड्रग के लिए वो इन्वायरमेंट एसिडिक है। 4, 3, 2, 1, तो ये क्या है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट होगा इस ड्रग के लिए। अगर जैसे यहाँ पर 7 है तो इस ड्रग के लिए कैसा इन्वायरमेंट हो गया, ये बेसिक इन्वायरमेंट हो गया है, तो ये ड्रग सारी की सारी आपकी आयनाइज हो जाएगी। तो ये रूल्स आपको लिख लेने हैं, स्लाइड्स नोट कर लेनी है कि अगर एसिडिक ड्रग के लिए pH ज़्यादा है pKa वैल्यू से तो ड्रग आपकी आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रहता है। अब सेकंड केस में हम देखते हैं कि pH कम है pKa से। अगर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 ली थी जो आपका pKa है, और अब आप देखेंगे जो है आपका pH की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और ये 3, pKa वैल्यू 5 है ड्रग की और pH जो है सॉल्यूशन की 3 है, तो मीन्स pKa वैल्यू से कम है तो आपकी ड्रग ज़्यादा किस फॉर्म में रहेगी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ये रूल्स, कि अगर pKa वैल्यू से pH कम है एसिडिक ड्रग के लिए, pKa वैल्यू से pH कम है तो मीन्स एसिडिक इन्वायरमेंट है और ड्रग जो है आपकी अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी, मीन्स ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ पर
जो आप देख सकते हैं, अगर पीएच ज़्यादा है पीके वैल्यू से, अगर ड्रग की पीके वैल्यू 5 है और जो पीएच है सॉल्यूशन की वो आपकी 10 है, 8 है या उससे भी ज़्यादा है, 5, 6 है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ड्रग का आयनाइजेशन हो जाएगा। बेसिक ड्रग की बात करें तो बेसिक ड्रग में ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर पीएच ज़्यादा है, मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं लास्ट में ताकि आपको समझ में आता रहे। अगर स्लाइड्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर पीएच किसी ड्रग की, मान लेते हैं पीएच किसी सॉल्यूशन की आपकी 5 है और आपकी ड्रग की पीएच कितनी है, 8 मान लेते हैं हम। ड्रग की पीएच हम पीके वैल्यू मान लेते हैं आपकी 8। तो यहाँ पर क्या है, आपका 5 जो है छोटा है, लेकिन ये ड्रग क्या है, आपकी बेसिक ड्रग है। और बेसिक ड्रग कब आपका एब्जॉर्प्शन होता है, जब इन्वायरमेंट क्या होगा, बेसिक होगा। तो 5 पीएच पर तो कोई बेसिक इन्वायरमेंट नहीं होता है, पीएच स्केल भी हमें पता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको लाइन बता दूं तो आप समझ जाएंगे। इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद भी मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बता देता हूं। अगर एसिडिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा जब एसिडिक ड्रग की पीके वैल्यू से, जो है पीके वैल्यू अगर 5 है कुछ भी, अगर पीके वैल्यू से पीएच कम है सॉल्यूशन की, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन या अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होगी। अगर एसिडिक ड्रग के केस में ही जो पीएच की वैल्यू है वो ज़्यादा है पीके वैल्यू से, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा, वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। बेसिक में ये कॉन्सेप्ट आपका उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ड्रग की पीके से ज़्यादा पीएच होनी चाहिए सॉल्यूशन की। अगर ड्रग की पीके वैल्यू 8 है तो सॉल्यूशन की पीएच 10 होगी, 11 होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म वो ज़्यादा रहेगी। तो ये रूल्स हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप नहीं भी आए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसको वीडियो में। नेक्स्ट जो है आपके, अब ये आप कैसे आंसर करते हैं क्वेश्चंस को जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होती है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। द आयनाइज्ड एंड द अनआयनाइज्ड फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस। जो आपका आयनाइज कितना है और अनआयनाइज कितना है, ये आपका डिफरेंस करता है कि पीएच और पीके में डिफरेंस कितना है, जिसे हम डी कहते हैं। व्हेन पीएच माइनस पीके इज इक्वल टू 0, यानी पीएच की भी वैल्यू 5 है और ड्रग की पीएच जो पीके वैल्यू है उसकी भी 5 है, तो डी डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो ड्रग इज 50% आयनाइज्ड एंड 50% अनआयनाइज्ड। ये आपका केस रहता है। अब पीके माइनस पीएच आपकी 1 है, इसमें मैं बता दूं कभी भी आपका माइनस का साइन कहीं पर भी यूज़ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइनस का साइन आपका कहीं भी यूज़ नहीं होता है। सो पीएच माइनस पीके, अगर पीएच माइनस पीके 1 है तो डी आपका 1 हो गया। अगर मान लेते हैं ये पीएच 5 है और पीके वैल्यू 4 है तो 1 हो गया। इसी तरह अगर पीके वैल्यू 6 है और पीएच 5 है तब भी 1 हो गया, माइनस का साइन नहीं आता है। तो वन फॉर्म इज 90% आयनाइज, जो भी है आयनाइज अनआयनाइज वो आपका एसिडिक और बेसिक ड्रग पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ड्रग हम ले रहे हैं। अनदर फॉर्म इज 10%। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि एक है तो कितनी फॉर्म्स हैं, 90 और 10 वाली फॉर्म आपकी है कि एक 90 वाली भी आयनाइज हो सकती है, 90 वाली भी अनआयनाइज हो सकती है। तो एक और दूसरी फॉर्म हम इस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं। व्हेन पीएच माइनस पीके, अगर इसकी वैल्यू 2 है, डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 99% आपकी एक फॉर्म होगी आयनाइज या अनआयनाइज और 1% आपकी दूसरी फॉर्म होगी आयनाइज या अनआयनाइज। नेक्स्ट आपको एग्जांपल में सब समझ में आएगा, तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर 3 का डिफरेंस है तो वन फॉर्म इज 99% एंड अनदर फॉर्म इज 0.1%। यहाँ पे मैं एक्यूरेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि 99 वाली या 90 वाली आयनाइज वाली फॉर्म होगी या अनआयनाइज वाली फॉर्म होगी, क्योंकि ये आपका बेसिक और एसिडिक ड्रग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपका सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। ये आपका एग्जांपल है। अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया सब कुछ, तो दैट मीन्स यू हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट। तो सबसे पहला, पीके वैल्यू अगर ड्रग की 5 है, पीके वैल्यू ड्रग की 5 है, तो यहाँ पर और पीएच ऑफ मीडियम, जिसे हम सॉल्यूशन कह रहे थे, मीडियम कह रहे थे, वो 3 है। नेचर ऑफ ड्रग आपका कैसा है, एसिडिक है। तो डी क्या होता है आपका, पीएच माइनस पीके। तो पीएच कितनी आपकी 3 है,
पीके वैल्यू कितनी है 5। तो आप सोच रहे होंगे यार माइनस आना चाहिए था, तो मैंने इसलिए कहा था कि माइनस नहीं आएगा। अब पीएच माइनस पीके का डिफरेंस कितना आया आपका, 2 आया। कितना डिफरेंस आया, 2। तो आपको जो यहाँ पर ये मैंने रूल बताया था कि पीएच ज़्यादा है या पीएच कम है, तो ये रूल आपको यहाँ से देखना पड़ता है कि अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म हम कैसे देखेंगे। अब डिफरेंस 2 है, तो 2 पे क्या था आपका, वन फॉर्म इज 99% एंड द अनदर फॉर्म इज 1%। तो आपको ये पता लग गया कि इसका जो आंसर है वो आपका 99 और 1 में आएगा। लेकिन अभी आपको ये पता नहीं लगा कि कौन सी फॉर्म आयनाइज्ड होगी, 99 वाली होगी या 1 वाली होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पीएच कितनी है, 3 है, और ड्रग की पीके वैल्यू कितनी है, 5 है। तो सिंपल सी बात है, पीएच कम है कितने से, आपके 5 से। तो एसिडिक ड्रग है, मींस एसिडिक ड्रग है, तो इस ड्रग के लिए इन्वायरमेंट कैसा हो गया, 5 से कम है ना। तो 5 से कम है, तो इस ड्रग का इन्वायरमेंट आपका बेसिक हो गया, सॉरी एसिडिक हो गया। तो एसिडिक ड्रग आपकी एसिडिक इन्वायरमेंट में अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहती है। तो 5 से कम है अगर पीएच जो है, अगर पीएच पीके वैल्यू से कम है एसिडिक ड्रग के लिए, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म आपकी ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में जो यहाँ पर ये बताया था कि अगर पीएच ज़्यादा है, पीएच कम है पीके से, तो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट होगा और आपका जो ड्रग है उसका अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अनआयनाइज्ड फॉर्म 99% और 1% आपका आयनाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट, पीएच ऑफ द मीडियम 5। अगर अगर पीएच जो है वो 4 हो जाती है, 5 हो जाती है, तो 4 हो जाती है, तो पीएच कितनी है आपकी यहाँ पर, 4 है। पीके वैल्यू हमारे पास रखी 5 है, तो 1 आया। 1 पर आपका था 90% वन फॉर्म एंड 90% ही अनदर फॉर्म। लेकिन अब भी ये वैल्यू 4 भी आपका 5 से छोटा है। जो पीके वैल्यू 5 है उससे पीएच ऑफ मीडियम 4 अभी छोटा है। तो 10% आपकी आयनाइज्ड फॉर्म और 90% आपकी अनआयनाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट, 5 पे जब हम बात करते हैं कि पीएच भी बराबर है और पीके भी बराबर है, तो इस पे क्या बताया था, 50% आयनाइज्ड एंड 50% आपका अनआयनाइज्ड, जो आपका पीएच माइनस पीके डी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर पीएच ज़्यादा हो जाए पीके वैल्यू से, तो ड्रग तो एसिडिक ही है, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गई है आपकी, तो ज़्यादा हो गई है, तो हमारा ये जो पहला केस है यहाँ पर ये वाला फॉर्म हो रहा है, तो ड्रग इज इन द आयनाइज्ड फॉर्म, मोर इन आयनाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका 1 था, 1 के लिए यहीं 1 फॉर्म इज 90% एंड द अनदर फॉर्म इज 10%। तो यहाँ पर अब 90% जो वाली जो फॉर्म है आपकी वो आयनाइज्ड वाली होगी, और जो 10% है वो आपकी अनआयनाइज्ड वाली होगी। इसी तरह से आगे 7 हो जाता है, तो 7 माइनस 5 2। तो 2 के लिए आप बता देंगे यहाँ से जो है आपका 1 फॉर्म इज 99 एंड द अनदर फॉर्म इज 1%। तो यही आपका केस है। इसी तरह से आपका अगर डिफरेंस 3 है, तो 1 फॉर्म इज 99.9 एंड अनदर फॉर्म इज 0.1। ये जो आपका थर्ड केस है। ये आपका एग्जाम्पल था एसिडिक ड्रग के लिए। अब हम बात करते हैं बेसिक ड्रग के लिए, और बेसिक ड्रग में आपके जो रूल फॉलो होंगे, ये जो बेसिक ड्रग्स के लिए हैं, वो आपके ये 2 रूल फॉलो होंगे। इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन या अनआयनाइज्ड फॉर्म तब रहेगी जब पीके वैल्यू से आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्रग की पीके वैल्यू हमने 6 ली है, तो फिर यहाँ पर हमने देखा है फॉर एसिडिक मीडियम, या मीडियम अभी आपका पीएच 3 है, पीके ड्रग की 6 है, तो 3 माइनस 6 आपका 3। तो यहाँ पर आप जो ये केस देखेंगे, इफ़ pH is less than pKa for or the acidic environment, the drug is more in the ionized form। तो एक आपका आयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा है, तो 3 के डिफरेंस पर 99.9 जो आपने यहाँ से लिया और 0.1। तो इसी तरह से आपको देखते हुए चलना है आगे। नेक्स्ट आपका 4 पे देखेंगे आप, तो बेसिक ड्रग 4 माइनस 6 2, 99 और 1%। ऐसे ही आपका
5 पे देखेंगे तो 1, 90 और 1, ये आपका पीएच पीके जब बराबर हो गया 50 और 50%। अब यहाँ पर जब आपकी पीएच ज़्यादा हो गई किससे, पीके ए से, दैट केस पीएच आपकी ज़्यादा हो गई पीके ए से, तो ड्रग आपकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ड्रग है वो 90% जो है आपकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। इसी तरह से अगर ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है और पीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका ये जो है आपका इस तरह से सेटल डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर जो केसेस हैं, आप जैसे सल्फोनामाइड का साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, क्रिस्टल यूरिया बनता है या ड्रग के क्रिस्टल बन जाते हैं, वो कई बार आपका पीएच और पीकेए में इतना डिफरेंस हो जाता है कि आपका जो किडनी है वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती है। तो पीएच पीकेए का ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर ये सब आपका बेस है। सो आई होप you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.